एक शहर जहां लॉजिक की छुट्टी हो चुकी है। एक इंसान जिसके पास सिर्फ एक चीज, शक और स्वैग। नाम एसीपी सनी पाल। काम पहेली सॉल्व करता है और क्रिमिनल्स को कंफ्यूज कर देता है उनके खुद के आंसर से। आज का केस इतना ट्विस्टेड है कि गूगल भी एरर दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दो लोग, एक घी वाला और मोची, एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। गॉड। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। ओके। सर जी, घी बेच बेच के पाई पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल सिल के ये पैसा मैंने बनाया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? एक ने घी बेच बेच के पाई इकट्ठा इकट्ठा करके सिक्के जमा करे थे और एक ने जूते सिल सिल के पैसे जमा करे थे। तो पता कैसे लगाएंगे कि ये सिक्के किसके हैं? हम क्या करेंगे, एक पानी का बाउल लेंगे, पानी भरेंगे उसमें और सिक्के उसमें डाल देंगे। अगर उस सिक्के में जैसे तेल पानी के ऊपर आ जाता है वैसे घी भी तो पानी के ऊपर आ जाता है। अगर घी की परत पानी पे आ गई तो सिक्के ग्रीन टी शर्ट वाले का, अगर नहीं आए तो सफेद टी शर्ट वाले का। दैट्स इजी ब्रो। लेने वाला था और कुछ फर्क नहीं। मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी एक लेयर बनने लगी। मेहुल उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी वाले का है। जब भी डिटेक्टिव सनी की समझदारी के लिए 1 लाख तो बनता ही है। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। ओके। इसमें दो लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला कहता है कि डॉग मेरा है, ओके। दूसरा कहता है कि डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं कैसे पता किया जा सकता है डॉग किसका है, ए या बी का? सोचिए सोचिए। हम दोनों को अलग अलग जगह खड़ा कर देंगे और दोनों को बोलेंगे कि कुत्ते को बुलाओ, डॉग को बुलाओ, और वो आसानी से जिसके पास चल जाएगा वो डॉग उसका, क्योंकि मालिक के पास ही जाएगा ना कुत्ता। तो इजी है ब्रो, इजी है, ज्यादा भारी तो कुछ नहीं है। कुत्ता हमेशा अपना मालिक के पास ही जाएगा आराम से, दूसरे के पास तो सिर्फ काटने जाता है। बात तो सही है। मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। अब डॉग जिसके पास वो बिस्किट खाने पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। बिस्किट डॉग लेके बी जाने वाले के वाला पास था। चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मुझे मेरा वाला कमेंट थोड़ा में बेटर बताएं। सॉल्यूशन फिर था। मेहुल के केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं? सोचिए। मेरे तरफ से ये आइडिया रहेगा कि उसका अंगूठा ही काट दिया जाए। हम बनेंगे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य। हम उसको अंगूठा ही काट देंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। यस ब्रो, हम अंगूठा ही काट देंगे। अंगूठा काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए बताना। है कि बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा तो मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह वाह, मेहुल का मतलब क्या दिमाग है। बच्चा तो पागल चलिए। है। मतलब बच्चा तो पागल ही है। बच्चा पागल है, उसको चड्डी बदलने तो आती नहीं है, अंगूठा मुंह में लेने आता है लेकिन चड्डी बदलने नहीं आती है। उसको ढीली चड्डी रहेगा तो वो पूरे दिन पकड़ पकड़ के ऊपर से करते रहेगा लेकिन चड्डी नहीं बदलेगा। क्या यार, मेरा वाला आइडिया थोड़ा बेटर था। अंगूठा ही काट दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी ब्रो। राहुल और उसकी बहन रेखा में एक बार फिर से शर्त लग जाती है। राहुल कहता है, ओके। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा। रेखा जवाब वाह, देने के लिए तैयार हो मोबाइल। जाती है। राहुल कहता है, सामने 3 फ्रिज रखे हुए हैं, उनमें से एक फ्रिज ओके। ऐसा है जो कल रात से बंद है और बाकी के 2 फ्रिज पिछले कई हफ्तों से चालू ही है। तो क्या तुम बता सकती हो इनमें से कौन सा फ्रिज कल रात से अब तक ऑफ है? रेखा ध्यान से सोचने लग जाती है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन फ्रिज को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तो ए वाले में बहुत अच्छी अच्छी सामान रखी हुई है, दूध, जैम, फ्रूट्स, और इसके नीचे फ्रूट्स गिरे हुए हैं नीचे। बी वाले में भी अच्छी अच्छी सामान रखी हुई है, केक। अगर ये वाला बी वाला फ्रिज बंद होता तो केक वो सब पिघल जाता। इसमें ये बंद होता ए वाला तो बर्फ पिघल जाती। लेकिन इसमें
अच्छा इसमें भी तो केक है, लेकिन अच्छा मेरा आंसर है सी, क्योंकि इस फ्रिज के नीचे पानी गिरा हुआ है और इस दोनों के नीचे फ्रूट और कुछ सामान गिरा हुआ है, बाकी इसके नीचे पानी गिरा है। पानी कहाँ से आया? आइस पिघल के पानी बन गया। मैं ब्रो आंसर यही होना चाहिए, आइस पिघल के पानी बन के नीचे गिर गया ब्रो, बन था तभी ना। यस, सी वाला आंसर होना चाहिए, सी। दो फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है। पहले फ्रिज के नीचे फ्रूट्स पड़े हुए हैं और Yes. दूसरे फ्रिज के नीचे केक और पेस्ट्रीज पड़े हुए हैं, लेकिन तीसरे फ्रिज के नीचे देखिए पानी बह रहा है। मतलब यही वो फ्रिज है जो रात से बंद है। उसका हाँ, मेरा तो जवाब सही आ गया। अंधे मानस को भी बोलते ना ये वाला क्वेश्चन, तो वो बता देता, खाली उसको कंडीशन बतानी चल थी। गया और उसके Bro. वजह से फ्रिज के नीचे से पानी बाहर आने लग गया। देखा, ये समझ जाती है और अपने भाई को जवाब दे देती है, तो उसे एक नया फोन मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश सड़क पर जा रहा था, हमने तभी नया सामने फोन से दिलवा एक दिया सवार उससे। उसे टक्कर मार देता है। ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहां पे आ जाता है और वो राकेश और बाइक वाले दोनों को फाइन मार देता है। इस बात पर राकेश शॉक हो जाता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं? दोनों को। एक्सीडेंट वाला केस था, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले दोनों को फाइन क्यों लगाया? सोचिए सोचिए। इसने तो एक्सीडेंट करा तो ऑब्वियसली उसको तो फाइन लगता है, लेकिन इसे क्यों फाइन मारा? क्योंकि क्योंकि वो उसके बाइक के सामने आके खुद एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए उसके बाइक के सामने आया ही क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, तो रोड ये फुटपाथ पर नहीं चल रहा था, वो रोड पे चल रहा था, इस वजह से शायद एक्सीडेंट हुआ है और इस वजह से वो हवलदार ने फाइन मारा हो। वो फुटपाथ पे नहीं चल रहा था, वो रोड पे चल रहा था। ओके, शायद यही होना चाहिए। ये इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, रोहन सड़क के लेफ्ट साइड से जा रहा था और बाइक वाले ने उसे सामने से आके मारा है। मतलब बाइक वाला रॉन्ग साइड चला रहा था और रोहन फुटपाथ होते हुए भी सड़क से जा रहा था। अच्छा, wrong side भी इसलिए चला दोनों था, की उस गलतियां वजह से थी, भी फाइन इसलिए एक्सीडेंट दोनों मारा को उसको फाइन उस लगाया। time। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन जंगल के पास रहता था। उसके घर में अचानक से बहुत सारे मच्छर बढ़ गए थे। वो घर के Okay. पीछे जाकर देखता है तो वहां पर एक नाला बह रहा था और एक ओहो। गड्ढे में बहुत सारा पानी जमा हुआ था। बाजू की एक टंकी में पानी भरा हुआ था, लेकिन वो टंकी बंद थी। ओके, रोहन घर के अंदर जाता है और मच्छर मारने वाली दवाई लेकर आता है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी जगह पे रोहन को सबसे पहले दवाई डालना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। नाले में तो डालना नहीं चाहिए, क्योंकि नाले में कितना भी तुम डाल लो गंदगी तो रहती है, तो मच्छर तो उधर से तो होंगे ही। ये बीच वाले नाले में पानी भरा हुआ है, लेकिन इस टंकी में भी पानी भरा, लेकिन ये पैक है तो इसमें से मच्छर आने का चांस है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये बीच वाले पॉन्ड में ही हमें मच्छर वाली दवाई डालनी चाहिए। सबसे पहले रोहन को उस गड्ढे में दवाई डालना चाहिए, क्योंकि नाला तो बह रहा था Yes. और बहते हुए पानी में मच्छर का Okay, लार्वा बह नहीं भी रहा पनपता है। है और टंकी तो बंद है, इसलिए Yes, उसके yes. अंदर से भी मच्छर आने की संभावना कम है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यस, आज रोहन के घर में रात में चोरी हो गई। चोर पैसा और सोना हाँ। लेके नहीं, बल्कि किचन का सामान चोरी करके भाग गया था। चोर 3 वाओ। प्लेट्स, 3 स्पून्स और 4 बाउल्स लेके भाग गया। अगले दिन फिर एक घर में चोरी हुई। थाली इस बार चम्मच चोर चुराता है 8 ये चोर, प्लेट्स, बोलो। 2 स्पून और 3 बाउल्स लेके भाग गया था। फिर अगले दिन चोरी हुई। इस बार चोर 7 प्लेट्स, 1 स्पून और 2 बाउल्स लेके भाग गया था। तो अब आप बताएं लॉजिकल आर्मी, एक चोरी और हुई थी। इस बार चोर ने 6 प्लेट्स और 3 स्पून चुराए थे। तो सोचिए और मुझे बताइए कितने बाउल वो चुराएगा। सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। जितनी उसके बैग में कैपेसिटी होगी उतने बाल चौराएगा। नहीं 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 नहीं, पहले उसने 4 बॉल चुराए, फिर 3, फिर 2, तो ऑब्वियसली एक, मेरे हिसाब से तो एक, क्योंकि पहले 4 चुराए, फिर 3 चुराए, फिर 2 चुराए और फिर एक ही आएगा ना। तो एक मेरे हिसाब से, मेरा लॉजिक तो यही है, एक। चोर हर बार टोटल 10 चीजें चुरा रहा था। पहले दिन उसने 3 + 3 + 4 10 चोरी की। दूसरे दिन 5 + 2 + 3 वापस 10 सामान की चोरी की। तो आखिरी चोरी में वो 6 + 3 हो चुके थे, मतलब 9। 10 - 9 हो गया 1। अच्छा, मतलब वो आंसर एक तो बाउल सेम की ही चोरी है, करेगा। चाहे चलिए ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान ऋतु आज पकड़ो। 18 साल की हो जाती है। हमें तो ऋतु का आंसर छोटा सही भाई मतलब। केक लेके आता है और घर में सभी ऋतु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन ऋतु के गांव में चुनाव होने वाले थे।
रितु, उसके माँ बाप और उसका ओके। छोटा भाई चारों वोट देने के लिए गांव जाना चाहते हैं। शाम में वो चारों गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और अगले दिन वो चारों गांव पहुंच जाते हैं। रितु और उसके माँ बाप बोलते हैं कि सभी मिश्रा जी को वोट देंगे। मिश्रा जी को रितु का वोट भाई देंगे। बोलता है, नहीं, मैं तो मुन्ना भैया को वोट दूंगा। मुन्ना आखिरकार भैया। सभी लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं रितु के भाई ने किसको वोट दिया होगा? मिश्रा जी को, जो उसके मम्मी पापा ने कहा था, या मुन्ना भैया को? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। उसने कालीन भैया को वोट दिया होगा। और एक मिनट, इंडिया में अगर वोट हो रहा है तो ब्राजील का फ्लैग क्यों लगा हुआ है इधर? अगर इंडिया में वोट हो रहा है तो ब्राजील का फ्लैग क्यों लगा हुआ है इधर? और इसने ना मुन्ना भैया को वोट दिया होगा ना मिश्रा जी को, इसने दिया होगा कालीन भैया को वोट। यस, कालीन भैया को दिया होगा। रितु, जो उसकी Yes. बड़ी बहन है, वो कल ही 18 साल की हुई थी, लेकिन उसका भाई 18 का नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन ही 18 की है तो वो 18 से कम मैंने होगा। question जब ही वो नहीं वोट ही सुना। नहीं दे सकता है, मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चारों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ आज किसका बर्थडे है, ए बी सी या डी का? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके अच्छा, बताएं। किसका बर्थडे है? चारों ने टोपी पहन के रखी है। ए बी सी डी, और 2 साल के बच्चे का बर्थडे है। 2 साल का तो ये है नहीं। ए वाली भी बड़ी दिख रही है, 2 साल की नहीं है। डी वाला भी बड़ा दिख रहा है, 2 साल का नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बी वाली लड़की का ही बर्थडे होना चाहिए, क्योंकि सबसे नजदीक वही है। अक्सर बच्चे ही झड़प लेते हैं। ये तो माँ बाप लग रहे हैं। केक पे 2 की कैंडल लगी हुई है और ये चारों में सिर्फ बी Yes, वाली ही 2 साल की of लग रही है, course. मतलब इसका बर्थडे होगा। ऐसी और पहले के लिए Subscribe जल्दी कर से दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।